everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section. If you have any suggestions for me, personal readings के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है. ओके सो गाइज, ये जो रीडिंग है ये लीब्रा के लिए है, विच इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पाइल्स रखी हैं और इस 3 पाइल में बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ ऑल अबाउट कि आपकी करंट कंडीशन क्या है आपके रिलेशनशिप एंड करियर को लेके. ठीक है, एज वेल एज आपके फियर्स क्या हैं, जो आपके फियर्स अभी आप अपनी लाइफ में गो थ्रू कर रहे हैं या गो थ्रू करने वाले हैं, एंड आपका फ्यूचर आउटकम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप एंड करियर. ठीक है, यहाँ पे हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे. टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकती है. ठीक है, बट टेक वट एवर रेजोनेट्स. जनरल रीडिंग है, अगर आपको साउंड आ रहा है गाइस प्लीज इग्नोर दैट. रीडिंग को समझने की कोशिश करें, रीडिंग में क्या कहा जा रहा है. ठीक है, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस. तो टाइमलेस रीडिंग है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पाइल 3 पाइल रखी है. फर्स्ट स्टोन जो आपका है विच इज़ अ ब्लू स्टोन. ठीक है, फर्स्ट ये जो स्टोन है आपका ब्लू स्टोन है फर्स्ट पाइल का. ठीक है, सेकेंड आपका जो पाइल है विच इज़ अ ब्लैक स्टोन. ये ब्लैक स्टोन आपके लिए है. ठीक है, ब्लैक कलर का स्टोन है ये सेकेंड पाइल, और यू कैन से ब्राउन. ठीक है, स्क्रीन में आपको ब्राउन लग रहा है. एंड थर्ड वन विच इज़ अ क्रीम स्टोन. ठीक है, ये थर्ड वन क्रीम स्टोन है. तो आपको इन तीनों में से एक स्टोन चूज करना है, ब्लू, ब्लैक और क्रीम. ठीक है, ब्लू, ब्लैक और क्रीम, इन तीनों में से आपको एक स्टोन चूज करना है फॉर योर रीडिंग. ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया इसमें ऑलरेडी आपका कवर होगा कि आपकी करंट कंडीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप एंड करियर, और आगे जाके आपका रिलेशनशिप एंड करियर कैसा रहेगा, करंट में आप क्या फियर्स एंड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और थोड़ा सा टैरो से भी हम क्लैरिफाई करेंगे. ठीक है, तो ये 3 पाइल में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है. आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपको कैसे चूज़ करना है वो भी बता देती हूँ. यहाँ पे ब्लू, ब्लैक एंड क्रीम, आपको अपनी माइंड में हाथ जोड़ के 2 मिनट, ठीक है, आपको हाथ जोड़ के मेडिटेशन करना है. एंड यू हैव टू आस्क यूनिवर्स, जो मेरी करंट सिचुएशन है वो कौन सी पाइल से मैच कर रही है, ये आपका माइंड थॉट होना चाहिए करंटली. और जो भी कलर आपके माइंड में रिप्रेजेंट हो रहा है बार बार, दैट इट कैन बी ब्लू, इट कैन बी ब्लैक, इट कैन बी क्रीम, एक कलर जो आपके माइंड में रिप्रेजेंट हो रहा है आप उसके लिए गो थ्रू कर सकते हैं रीडिंग में. ठीक है, तो रीडिंग स्टॉप करें, मेडिटेशन करें और एक कलर को चूज़ करें. ठीक है, सो आप अभी चूज़ करें और हम फिर रीडिंग शुरू करते हैं. आई होप गाइज आपने पाइल चूज़ कर ली होगी. तो जिन लोगों ने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ करा है, पाइल नंबर 1, ये उनके रीडिंग है. ठीक है, देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये ब्लू स्टोन चूज़ करा है उनके लिए देखते हैं कि आपकी करंट कंडीशन क्या है. सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपकी करंट कंडीशन क्या है. ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है. देयर इज़ एम्परर कार्ड. ओके, यहाँ पे आपके लिए जो मेजर कार्ड आया विच इज़ एन एम्परर कार्ड. सो देखो, आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली कि आप अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग समथिंग दैट इज़ लाइक, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में नेम फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, सबको साथ लेके चलना है, आई वॉन्ट यूनियन इन माई लाइफ. तो आई जस्ट डेफिनेटली फील आप बहुत तरीके के प्रोस्पेक्टिव, बहुत तरीके की चीज़ें अपने माइंड में रख रहे हो, ये मुझे लग रहा है. बट लेट मी क्लैरिफाई दिस सिचुएशन. लेट मी क्लैरिफाई दिस सिचुएशन. लेट मी क्लैरिफाई दिस सिचुएशन थ्रू टैरो. What is that emperor card? What is that emperor card? What is that emperor card? ओके, देयर इज़ हेरोफेंट एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स. अब देखो, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक टीचिंग, या आप अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत तरीके के लेसन्स कवर कर रहे हो विद द सिचुएशन. माइट भी हो सकता है ना यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ इस तरीके के पैटर्न्स लेके आ रहे हैं जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थे, या जो चीज़ें लाइक आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी. बट आई डेफिनेटली फील यूनिवर्स आपको एक ऐसे सिचुएशन के लिए क्रिएट करें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था. माइट भी आप एक बिल्कुल रिवर्स पर्सनैलिटी थे, बट नाउ यू आर बिकमिंग समथिंग लाइक, ठीक है, आप हो सकता है कि ओपन अप नहीं करते थे, आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ थे. तो यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग वेरी बिग. ठीक है, कुछ बड़े के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था सिचुएशन में. स्पेशली अगर आप इंट्रोवर्ट थे तो यू आर बिकमिंग एक्सट्रोवर्ट नाउ, एक्सट्रोवर्ट थे तो इंट्रोवर्ट बन रहे. तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी चेंज मुझे यहाँ पे लग रहा है. दैट इज़ समथिंग की जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं था. सो बेसिकली आई एम जस्ट गेटिंग कि कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ लोग अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो. योर मीटिंग योर मैच इन दिस टाइम पीरियड. रिलेशनशिप को लेके आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, और दैट इज़ वाई यू आर जस्ट गेटिंग दीज टाइप ऑफ लेसन्स. अपनी लाइफ में आपका ये रिलेशनशिप में ये लेसन्स आने का रीज़न ये है क्योंकि आप इस तरीके के लेसन्स को अट्रैक्ट कर रहे हो फॉर समथिंग डेवलपिंग इन द फ्यूचर. क्योंकि आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप आने वाला है, करियर डेवलपमेंट होने वाला है, जिस वजह से आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट करो. बट जो लेसन्स आपकी तरफ आ रहे हैं, जो इल्यूजन्स, जो प्रॉब्लम आपकी तरफ आ रही है लाइफ में, दैट इज़ कमिंग फॉर अ रीज़न.
ठीक है, वो आपको स्टेबल बनाने की कोशिश करें, इस तरीके की मुझे सिचुएशन लग रही है, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर द टैरो, ठीक है। बट हाँ, मुझे लगता है स्पेशली कुछ लोग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है। सो ये मुझे आपका टैरो से दिख रहा है। लेट्स गो टू द मैसेजेस नाउ, लेट्स गो टू द मैसेजेस। द प्लैनेट, हाउ प्लैनेट कार्ड का आपका मैसेज है, प्लैनेट कार्ड जो है आपका मैसेज यहाँ पे है, द गॉड इज विद इन योर स्केयर्ड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। अगर आप इस मैसेज को देखेंगे, देयर इज़ एन पिक्चर एक्चुअली जहाँ पे एक विमेन है, विमेन के पीछे आप एक देखोगे कि एक चार्ट बना हुआ है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्थ एंड फायर एनर्जी है, ठीक है, अर्थ एंड फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द कार्ड नेम इज विच इज़ वेस्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली, जो मैसेज मुझे आपकी सिचुएशन में दिख रहा है, ठीक है, जो मैसेज आपकी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कि देखो इस टाइम पीरियड में आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, कुछ फैक्टर्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर कहते हैं ना कि जैसे आप कुछ चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कुछ चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, ठीक है, कुछ चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करते हो उस तरीके से। सो एक्चुअली दिस कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, माइट बी आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, या माइट भी आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा लेजी है, डू नॉट फोकसिंग ऑन लाइक होमली थिंग्स, मतलब आप घर की चीज़ों पर फोकस नहीं करते हो, आप मनी माइंडेड हो सकते हो माइट बी, बट आप घर की चीज़ों पर फोकस नहीं करते हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको एक ऐसी पॉसिबिलिटी आपके लिए क्रिएट कर रहा है जहाँ पर आप एक होम पर्सन भी बन सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश करोगे, और इंट्रोवर्ट हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे काम नहीं करते थे। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि ठीक है, आपको कुछ चीज़ें ना ऐसी हिट करें जो आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड हाइजीन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कि ठीक है आप पर्सनल अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हो, सामान का, यू नो, आइटम, स्टफ्स, यू नो, क्लोथ्स का, ठीक है, या फिर नॉर्मली आप कैसे रहते हो। तो आपके जो रहन सहन है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो बॉडी है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। किस तरीके से माइंड भी हो सकता है कि यू नो आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करना चाह रहे हो, जस्ट ज्वाइनिंग जिम, ठीक है, जिम नहीं जा रहे हो तो आप खुद से कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है, आपकी सोच बदलती हुई दिखेगी। बट ये मैसेज जो मुझे रिप्रेजेंट करा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग मी कि कहीं ना कहीं आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली, जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट कि आप अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करते हो, मुझे दिख रहा हो किस वे में, लाइक इन अ होम मैनर। आप घर पे थोड़ा सजावट कर रहे हो, ठीक है, घर की चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, घर पे रहने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप एक ऐसे पर्सन बन जाओ जो कि एक्चुअली एक रिजर्व पर्सन है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पैशन पे वर्क करोगे, आप अपनी सिचुएशन पे वर्क करोगे, बट आप घर पे रह के, मोस्टली अकेले रह के वर्क करोगे, लाइक दिस टाइप ऑफ मैसेज आई एम जस्ट गेटिंग। आप देखना कि आप लोगों से डिटैच्ड होना शुरू करोगे, आप अपने पैशन इग्नाइट तो करोगे, बट अपने हिसाब से, यू नो, अपने हिसाब से पैटर्न्स को देखोगे कि मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, अपने हिसाब से लेके जाना है, इस तरीके का। सो द मेन मैसेज आई एम जस्ट गेटिंग कि कहीं ना कहीं आप अपने पैशन पे वर्क करोगे, जो आपका करियर पैशन है, रिलेशनशिप पैशन है, बट वहाँ पे आपके अंदर एक कामनेस, ठीक है, एक डिग्निटी, और आपके अंदर एक ऐसा पैटर्न आ जाएगा जहाँ पर आपको लगेगा लाइक ठीक है, ये चीज़ भी मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट था, ये चैप्टर भी आना था। कहीं ना कहीं इस चेंज के लिए आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे, तो यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस पैटर्न, और कंफर्टेबल करेंगे भी यूनिवर्स आपको। देखना, यू विल सी कि यूनिवर्स आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे दैट यू विल फील लाइक कि ठीक है, शायद ये मेरे लेसन के लिए था, ग्रोथ के लिए था। बट मेनली आई एम जस्ट गेटिंग थोड़ा सा आप रिजर्व रहने वाले हो इन दिस टाइम पीरियड, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तरफ फोकस करोगे, लोगों की तरफ देने का कोशिश करोगे, ठीक है, कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, चैरिटी करनी है, या इमोशनल सपोर्ट करना है, फिजिकल फिजिकल अगर आपको फिजिकली किसी पर्सन को प्रॉब्लम है तो आप हेल्थ इश्यूज पे उस पर्सन को हेल्प कर सकते हो, हीलिंग का हेल्प कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, किसी भी तरीके के फाइनेंसेस से वर्क कर सकते हो। बट यहाँ पर ये पर्सन जो है विद दिस वेस्टा कार्ड, आई जस्ट डेफिनेटली फील आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तरफ ओपन हो रहे हो, स्पिरिचुअल साइड्स की तरफ ओपन हो रहे हो, और शायद आप इस टाइप के पर्सन थे ही नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिलीवर ही नहीं थे स्पिरिचुअल साइड पे, ठीक है, बट यू आर नॉट जस्ट बिकमिंग स्पिरिचुअल नाउ, और आपको ना ये चेंज थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग दैट। किसी पर्सन के थ्रू हो सकता है आपका इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है, या किसी सिचुएशन के थ्रू हो सकता है, आपकी मदर के थ्रू भी हो सकता है, इस तरीके का। बट यहाँ पे मुझे लगता है ना कि इस जर्नी में डेफिनेटली आप ऐसे स्टेज पे आ जाओगे जहाँ पर आपको लगेगा यार इस तरीके का पर्सन तो मैं था ही नहीं, या थी ही नहीं, इस तरीके का, यू नो। तो एक सडन चेंज आपकी तरफ आएगा जहाँ पर आप घर की चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दोगे, अपने पैटर्न्स पे फोकस करना शुरू कर दोगे, लाइक ओके आई जस्ट वांट दिस इन माय लाइफ, ये मेरी लाइफ का गोल पर्पस है। मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म देखोगे अपने आप को, लाइक जो पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर
मनी माइंडेड थे, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फोकस थे अपने करियर साइड में, आप देखोगे आप थोड़ा घर की चीज़ों पे फोकस करोगे, मतलब अर्थली चीज़ों पे, ठीक है, अपने मतलब घर की चीज़ों पे, खाना बनाना, कुकिंग करना, या यू कैन से कि घर की सजावट करना, ठीक है, घर पे रहना, घर पे काम करना, इस टाइप का। तो मेनली आई एम जस्ट गेटिंग आप थोड़ा कनेक्टेड रहने वाले हो अर्थ एनर्जी से एंड फायर एनर्जी से। आप करोगे अपने करियर साइड में काम, बट पैशन के थ्रू, ठीक है, ये आपके लिए मुझे दिख रहा है। सेकेंड कार्ड है विच इज़ द हाउस कार्ड। द हाउस कार्ड है आपके लिए, विच इज़ द 4th हाउस। योर होम एंड द रूट्स आर योर बीइंग। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना, अगर आप मैरिड हो सो आई डेफिनेटली फील आप इस टाइम पे अपने घर पे फोकस करते हुए देख रहे हो, अपनी फैमिली, आपका अबंडेंस, ठीक है, आपका फाइनेंसेस, आपका घर, आपका रिलेशनशिप, तो आपकी जो सारी बाउंड्रीज क्रिएट होंगी वो आपके घर पे ही क्रिएट होंगी। ओके, आई जस्ट वांट दिस, मुझे अपनी घर की स्टेबिलिटी चाहिए, अपना घर क्रिएट करना है, अपना स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। सो कहीं ना कहीं आप जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, यू आर बिल्डिंग फॉर योर फैमिली, यू आर बिल्डिंग फॉर समथिंग गुड। एक्चुअली आप अपने बच्चों पे फोकस कर सकते हो, रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हो, जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड रहोगे कहीं ना कहीं आप यू फील लाइक अ होम टू मी, दिस टाइप ऑफ मैसेज आई एम जस्ट गेटिंग। सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हो रही हैं आप देखोगे 4th इज ऑल अबाउट मनी, फाइनेंसेस, आपका घर, आपका गाड़ी, पैसा, बंगला, ठीक है, वट एवर दिस इज। सो आप इस चीज़ को लेके गेन करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने वर्क से, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क में भी हो सकते हैं, कुछ लोग काउंसलर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, टैरो रीडर्स, एसोटेरिक फील्ड में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नॉर्मली आई एम जस्ट गेटिंग कि यूनिवर्स प्रिपेयर करता है ना जब आपको, तो इस तरीके के लेसन्स आपको दे के रखता है। सो आई डेफिनेटली फील आप मेजरली अपनी फैमिली, बच्चे, रिलेशनशिप, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस तरीके के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, मैरिज के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। और शायद आप एक ऐसे पर्सन थे पास्ट में जो कि एक्चुअली कमिटमेंट फोकस्ड पर्सन थे। सो आई डेफिनेटली फील बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। आपने शायद अपनी लाइफ में ये फेज कभी देखा ही नहीं होगा जो आप करंटली देख रहे हो। सो दैट इज वाई आई एम जस्ट गेटिंग कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर आ रहा है। सो वर्क ऑन दिस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लेकिन एक्चुअल में आपका कंफर्ट जोन नहीं है, बट यू आर बिकमिंग लाइक अ पर्सन, लाइक कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन को याद कर रहे हो, तो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस कि मतलब मुझे इस पर्सन के साथ फैमिली बिल्ड करनी है, जो कि एक्चुअली आप कभी थे ही नहीं कमिटमेंट वाली पर्सन, या यू हैव दिस टाइप ऑफ फियर ऑन द कमिटमेंट एक्चुअली कि पता नहीं क्या होगा। तो आप मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों से हट के आप इमोशनल साइड पे जा रहे हो, आप एक नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में जा रहे हो, दैट आई वांट दिस इन माई लाइफ। आप दूसरों को लेके फोकस कर रहे हो, दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे हो सकता है पहले भी देते होगे, बट आपकी प्रायोरिटीज अब थोड़ा बढ़ जाएंगी और आप देखोगे कि आपको सडन फाइनेंशियल गेन होगा, ठीक है, आपको कोई सेलिब्रेशन पास्ट में हुआ होगा या हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन चेंज हो रही है, ठीक है, आपका फोकस लोगों की तरफ जा रहा है, यू आर फोकसिंग ऑन दिस कि ठीक है, मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई फैमिली, फॉर दिस सोशल वेलफेयर, इस टाइप तक की एनर्जी, ठीक है। द अदर साइन विच इज आई एम जस्ट गेटिंग विच इज द ज़ोडिएक साइन कार्ड, द ज़ोडिएक साइन कार्ड, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस है, सो हो सकता है आपका असेंडेंट एक्वेरियस हो सकता है, सन साइन हो सकता है, या मून साइन हो सकता है, ठीक है, सिंपली, या फिर आप करंटली इस एनर्जी पे वर्क कर रहे हो। द एनर्जी इज फ्रीडम, लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना, आपके पास सब चीज़ें करंटली है, यू हैव एवरीथिंग ऑन योर हैंड, ठीक है, ऑन योर प्लेट, आपके पास सब कुछ है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि आप मतलब यूनिवर्स आपको किस तरीके से अलाइन कर रहा है कि वो आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एम्परर कार्ड भी ऑलरेडी था सिचुएशन में, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिलेशनशिप के लिए तो आप प्रिपेयर ही हो रहे हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, एज वेल एज आई एम जस्ट गेटिंग कि आप अपनी लाइफ में कमिटमेंट के लिए भी रेडी हो रहे हो। दिस इज लाइक समथिंग यू कैन से कि ये जो पर्सन है बेसिकली ये कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहा है, इस तरीके का मैसेज मुझे लग रहा है। ये जो पर्सन है ये कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहा है अपनी लाइफ में। सो आई डेफिनेटली फील जो मेन मैसेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट इज़ ऑल अबाउट कि आप यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली भी ग्रो कर रहे हो साथ ही साथ टाइम के, ठीक है, फ्रीडम भी पसंद कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना आइडियलिस्टिक भी बन रहे हो, रिलीजन की तरफ भी जा रहे हो। मतलब आपका हर प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल बैलेंस्ड वे में मुझे दिख रहा है, हर चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस्ड वे में होगी, दैट आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, इस तरीके का पैटर्न। तो आप हर जगह सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे आप चीज़ें नहीं छोड़ोगे। दिस इज कॉल्ड सी, आप पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर रहे हो, आप अपने पूरे जो आपके आसपास का वर्ल्ड है उसको पूरा यूनाइट कर रहे हो, और मतलब आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ आप लोगों को भी एंजॉय कर रहे हो, आप अपने काम को भी एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को भी समझ रहे हो। इस तरीके का पैटर्न मुझे बेसिकली फ्रॉम द सिचुएशन दिख रहा है। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग फ्रॉम द सिचुएशन। तो जो भी हो रहा है आपके फेवर के लिए हो रहा है, और आपकी लाइफ में चीज़ें जो अलाइन करें इन द फ्यूचर, दिस इज लाइक अ ब्यूटीफुल एनर्जी। जो भी आप अलाइन करोगे वो बहुत कुछ अच्छा अलाइन कर रहे हो आप अपने करियर साइड में, रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, फ्रेंडशिप्स में, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी थी आपके लिए, एंड दैट इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइज। आप बताना मुझे आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड पाइल।
ओके गाइज, जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 ये ब्लैक स्टोन चूज़ करा है, ये रीडिंग उनके लिए है। जिन्होंने भी ब्लैक और ब्राउन, आप कह सकते हैं ब्लैक और ब्राउन स्टोन जिन्होंने भी चूज़ करा है, ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स से देखते हैं आपके लिए क्या सिचुएशन रिप्रेजेंट हो रही है। सो पहले टैरो से देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। टैरो से आपके लिए मैसेज देखते हैं। सो पहला मैसेज यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे लगता है ना, आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी ब्रोकन हो अपनी सिचुएशन में, ठीक है। यू आर एक्चुअली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ डेवलप करना चाह रहे थे फॉर अ रीज़न। आपके माइंड में था कि आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, आई वॉन्ट एवरीथिंग, बट मैंने इतनी कोशिश करी, बट मैं जो प्लांट ग्रो करना चाह रहा था या जो करना चाह रही थी, शायद वो चीज़ मुझे मिला नहीं, या जो भी चीज़ मैं एक्सपेक्ट करी थी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, शायद वो चीज़ आपको इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मिली नहीं। इट कैन बी विद योर करियर साइड, इट कैन बी विद योर रिलेशनशिप साइड, बट जो भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे इन योर लाइफ, शायद वो एज एक्सपेक्टेड आपको अपनी लाइफ में रिसीव नहीं हुआ। इस तरीके का मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहा है, बट क्लैरिफाई करते हैं थ्रू टैरो। बट टैरो देखते हैं कि क्या सिचुएशन रिप्रेजेंट कर आपके लिए, क्या सिचुएशन रिप्रेजेंट कर आपके लिए। लेट्स सी, देयर इज डेविल कार्ड। तो हो सकता है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप्स में रहे होंगे जहां पर आपने कार्मिक सोलमेट्स को अट्रैक्ट करा, कार्मिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करा, और आप धीरे धीरे ग्रो कर देगा सिचुएशन को लेकर। तो डेफिनेटली ये पाइल मोस्टली रिलेशनशिप्स के लिए हो सकते हैं, थोड़ा कुछ लोगों के लिए करियर साइड है, बट आई डेफिनेटली फील मेजरली रिलेशनशिप लाइक एक एक्सपेंशन हुआ आपके नेचर में, एक एक्सपेंशन हुआ आपके डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। सो विद दिस 8 ऑफ वांड्स एंड जस्टिस कार्ड, देखो यूनिवर्स आपको अब इस तरीके से अलाइन करा कि अगर आपने पास्ट में कुछ चीज़ें फेलियर्स देखे थे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में चीज़ें एज एक्सपेक्टेड नहीं गई जो आप चाहते थे, तो डेफिनेटली इट्स ग्रोइंग नाउ। आपकी लाइफ में एक डेवलपमेंट, एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आप उस टॉक्सिकेटेड पैटर्न से निकलते हुए दिख रहे हो एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग मेजर एंड बिग इन योर लाइफ। देखो अभी चीज़ें मुझे लगता है कि वो प्रिपेयर नहीं हुई है, ठीक है। अब बटरफ्लाई का साइन दे सकते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आई फील कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई है, ठीक है। देयर इज एन बटरफ्लाई साइन, न्यू बिगनिंग्स, आपकी तरफ न्यू रिलेशनशिप पैटर्न्स आ सकते हैं जो आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने देते, बट ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट चेंज, इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स। और जब भी आप न्यू बिगनिंग की बात करते हो तो दिस इज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट इन योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स पे, तो पास्ट पैटर्न्स को हटा के, पास्ट सिचुएशंस को हटा के आप अपनी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप पैटर्न्स की तरफ जा रहे हो, एक न्यू सीड जनरेट कर रहे हो, एक न्यू, कहते हैं ना बटरफ्लाई जब यू नो अपना अगर आपने उसका साइकिल देखा हो तो किस तरीके से वो बर्थ लेता है, उसी तरीके से आपकी साइकिल यहाँ पे फ्लरिश होगी आके। एंड विद दिस फूल कार्ड एंड वॉल कार्ड, डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना, एकदम से आप क्विकली एक रिलेशनशिप में जंप करोगे या किसी के लिए इमोशंस फीलिंग्स एकदम से रखने लग जाओगे, लाइक सडन, दिस इज अ सडन रिलेशनशिप, या फिर आप कह सकते हो कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए आपका फाइनेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि यू आर फोकसिंग ऑन लाइक एनजीओ में आप काम कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जहाँ पर आप चैरिटी भी कर रहे हैं, यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर साइड। हो सकता है आपकी खास सेविंग्स नहीं होती थी, तो आई डेफिनेटली फील कि अगर आपने पास में डोनेशंस बहुत करे थे, चैरिटी बहुत ज़्यादा करी थी, नाउ देखो डोनेशन इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है या कार्मिक पैटर्न्स थे वो आपने कंप्लीट करे थे। सो आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है अबंडेंस आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स, ये मुझे लग रहा है। सो डेफिनेटली आप कुछ पास्ट का एंड कर रहे हो एंड इमर्जिंग समथिंग न्यू, एक फायर एनर्जी, एस ऑफ वंड्स की एनर्जी, समथिंग इज कमिंग बहुत स्ट्रांगली एंड विद द स्टार कार्ड। और ये जो कनेक्शन होगा ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, डेवलप करने वाला है, एक विश फुलफिलिंग एनर्जी आपको इन द फ्यूचर देने वाला है। दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग, सो जो भी हो रहा है दिस इज हैपनिंग फॉर अ पर्पस। और अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर इल्यूजन्स हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी आप उस रिलेशनशिप की तरफ अलाइन हो और आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअली उसका पर्पस क्या, तो दिस इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में फॉर श्योर होनी ही होनी है। एंड वो चीज़ अगर होगी तो आपको यूनिवर्स देखो वाइब्रेशन मैच इक्वल रखेगा। जब तक आप दोनों का वाइब्रेशन मैच नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में कोई भी पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। तो यहाँ पे आप पास्ट रिलेशनशिप्स को एंड कर रहे हो, स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, एक न्यू रिलेशनशिप और एक हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपनी लाइफ में लेके जा रहे हो। ओके गाइस, तो पहला मैसेज है आपके लिए विच इज द प्लैनेट कार्ड्स। विद द प्लैनेट कार्ड में आपके लिए मैसेज है योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। यहाँ पे जुपिटर का मैसेज है आपके लिए, जुपिटर का मैसेज है देखो इस टाइम पीरियड में ना सडनली आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको एकदम से कॉन्फिडेंस का ग्रोथ हो जाएगा। एकदम से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन योर सिचुएशन, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर पाओगे, करेज आपको आ जाएगा बहुत, लाइक ओवर भी नहीं
ओवर से बचना है आपको। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस एनर्जी। 21 का साइन है, सो माइट बी 21 डेज में आपके अंदर कोई लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, 21 वीक्स में। तो बट आई डेफिनेटली फील यहाँ पे जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न। और जुपिटर एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर या तो वो आपको देगा तो बहुत ओवर देगा या फिर बैलेंस देगा, ठीक है। बट यूनिवर्स आपको यहाँ पे जुपिटर का इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है दैट यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, ठीक है। आपको अपने आप को डेवलप करना है, बट ओवर में नहीं करना है, किसी चीज़ को भी ओवर अलाइन नहीं करना है, ठीक है। आपको करना है बैलेंस वे में करना है। और जो भी स्पेशली आपको इंट्यूशन आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप करियर, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करना शुरू करो, क्योंकि मुझे लगता है देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, जो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन में, ठीक है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी लाइफ में जो भी है, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर, आप यहाँ पे रिच बन सकते हो। स्पेशली अगर आप रिच बनना चाहते हो, देयर इज पॉसिबिलिटी आप बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांगली रिच बन सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड सेल्फ बिलीफ एंड लक, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लक आपका सपोर्ट करेगा, चीज़ें जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से मिलेंगी। और आप देखोगे अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, फेम, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे एफर्ट्स नीडेड है, क्योंकि देखो जुपिटर जब आपको चांस देता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की कंडीशन में भी डालता है। तो मेक श्योर टू अवॉइड दिस ओवर कॉन्फिडेंस सिचुएशन, कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों पर आपको वर्क करना पड़ेगा तभी आपके लिए अलाइन होंगी। बट दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू कि जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में अलाइन होंगी इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। बट मेनली मुझे लग रहा है ना कि आपको अपनी गट फीलिंग्स पे, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और अपने आप को करियर में या अपने पैटर्न्स पे अलाइन करने की ज़रूरत है। जो भी आप चाह रहे हो, ट्रस्ट करो, कॉन्फिडेंस रखो, करेज रखो, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा, बट ओवर में नहीं रखना है आपको, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज बिल्डिंग समथिंग गुड इन योर लाइफ। जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फाइनेंशियल अबंडेंस अलाइन कर रहा है। शायद अभी करंट कंडीशन ठीक नहीं है तो क्योंकि वो फेलियर्स आपकी लाइफ में आने, जैसे मैंने आपको बोला, बट एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू पैटर्न मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड विच इज द हाउस कार्ड, यहाँ पे आपके लिए है द फर्स्ट हाउस। यहाँ पे मैसेज आपके लिए है फर्स्ट हाउस। तो अगर आप इस पिक्चर में देखोगे यू कैन सी ये पर्सन जो है, ये फीमेल पर्सन जो है, जो ये गर्ल है, दिस पर्सन इज लाइक सीइंग देयर इमेज ऑन द मिरर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैसेज है आपके लिए व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। तो हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं जो भी लोग आपको कुछ लेसन्स अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप दे रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा देख पाओगे कि कहीं ना मतलब लोग आपको जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं वही स्पेशली आप वही इमेज अपने इंटरनल वे में देख पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाने के लिए है, कुछ शो ऑफ के लिए है, ठीक है। अगर शो ऑफ के लिए है तो वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, जैसे आप लोग आपको परसीव कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं उसी तरीके से आपका इंप्रेशन आपके इंटरनल एनर्जी में भी होगा। आप वैसे ही बाहर देखोगे, वैसे ही इंटरनली हो जाओगे। सो यूनिवर्स इज बिलीविंग लाइक ओके, गिविंग यू अ स्ट्रेंथ कि आप बिलीव करो कि जो चीज़ आपके एक्सटर्नल दिख रही है इमेज में वो आपके इंटरनल एनर्जी में भी आएगी। बट हाँ, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। जिस तरीके से आप बाहर की एनर्जी मिरर करोगे, लोगों को दिखाओगे, वही चीज़ आपकी इंटरनल एनर्जी में भी आएगी। सो मेक श्योर कि थोड़ा पॉजिटिविटी रखो, जो आपकी एनर्जी है उसी पे वर्क करो, ठीक है। जो आप सोचते हो, दिखा रहे हो, उसी को परसीव करो इंटरनली भी, नहीं तो एक ही पॉइंट को रखो। इफ़ यू वांट समथिंग पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। बट जो भी आप दिखाओगे सामने वाले पर्सन को, वही चीज़ आपके इंटरनल एनर्जी में आएगी, वही चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी। कहीं ना कहीं ये कुछ लेसन्स की बात करता है, डीप रियलाइजेशंस की बात करता है कि लोग आपको हेल्प करेंगे कुछ रियलाइजेशंस देने में। जिन लोगों से आप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप करियर कनेक्टेड रहोगे, वो लोग आपको अनएक्सपेक्टेड लेसन्स देंगे। तो आप देखोगे कि एकदम से ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी आपकी पर्सनालिटी में। आप देखोगे कि जो आपको फर्क पड़ता था एक पॉइंट ऑफ टाइम में, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा सिचुएशन को लेके। एकदम से एक सडन चेंज, एक सडन शिफ्ट आपकी पर्सनालिटी में आएगा। पीपल विल सी यू लाइक ओके, ये कैसे चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गई, इस पर्सन के अंदर इतना चेंज कैसे आया, हाउ दिस पर्सन इज इमर्जिंग, लाइक एक पॉजिटिव सेंस में पर्सन कैसे जा रहे हैं, मैंने तो इस पर्सन को अलग तरीके से देखा था, हाउ इट्स हैपनिंग। तो लाइक समथिंग इज वियर्ड एक्चुअली इन लाइक आपके सर्कल में लोगों के लिए ऐसा होगा कि लाइक कैसा ऐसा हो सकता है। जो पहली बार आपको परसीव करेगा दैट इज समथिंग कि जो पहली बार देखेगा वो आपको स्ट्रांगली वे में देखेगा, बट जो आपको पहले से जानते होंगे वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आप इतना बदल रहे हो। दिस कुड कॉज जेलेसी, दिस कुड कॉज आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। न्यू रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें एक पॉजिटिव सेंस में जाएंगे, बट अगर पास्ट रिलेशनशिप है तो चीज़ें मतलब उस पर्सन के लिए एक्सेप्ट करना, थोड़ा पचाना मुश्किल हो जाएगा। बट आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, जैसा आप बाहर लोगों को दिखोगे, इंप्रेशन जाएगा, वैसे ही आप इंटरनली हो जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द ज़ोडिएक साइन कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए है पाइसेस। तो हो सकता है, देखो डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसा है कि देखो पाइसेस की एनर्जी होती है दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। कि आप देखो एक ऐसे पर्सन हो जो एक्चुअली एक स्टबर्न पर्सन हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आज मुझे इस पर्सन ने रिजेक्शन दिया,
आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस पर्सन एनी मोर इन द फ्यूचर, ठीक है। आप इस चीज़ को लेकर स्टबनेस क्रिएट करोगे, ये पर्सन मेरे लायक नहीं है, अगर ये मेरे लायक होता तो यूनिवर्स इसको अलाइन करता, समझाता कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शायद ग्रजेस रखना सिचुएशन में, मतलब कहीं ना कहीं ग्रजेस नहीं भी रखोगे आप, बट स्टिल यू हैव दिस कि नहीं ये पर्सन चांस देने लायक नहीं है, ये सिचुएशन चांस देने लायक नहीं, गिव अप ऑन द सिचुएशन, कुछ अदर पैटर्न्स पे फोकस करते हैं। तो लाइक आप गिव अप करने वाले इजीली नहीं हो, बट फिर भी जब आपको लगेगा ना कि इट्स टू मच तो आप गिव अप कर दोगे सिचुएशन को। बट यहाँ पे आपके लिए एक इंडिकेशन है, दैट इज यू नो द एनर्जी इज wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. तो डेफिनेटली फील, देखो जो भी पैटर्न्स आपकी लाइफ में होंगे आपको लगेगा यार यूनिवर्स ये चीज़ आपके लिए क्रिएट नहीं कर रहा है, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, तो चेंज कैसे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी तरीके के चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप अपनी कंपनी में रहोगे, अपने सिचुएशन में रहोगे, अपने रिजर्व एनर्जी में रहोगे, और आपको लगेगा ना जो भी आ रहा है वो गलत रीजन के लिए आ रहा है, सही नहीं है। तो आप अपने आसपास एक ऐसा ऑरा, ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर लोगे, एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लोगे या एनर्जी क्रिएट कर लोगे जो आपको लोगों से कनेक्ट नहीं करने देगी। तो यूनिवर्स इज सेइंग आप इस पैटर्न को चेंज करो, क्योंकि देखो क्या होता है, जो चीज़ होगी वो डिवाइन टाइमिंग में होगी, यूनिवर्सल टाइमिंग में होगी, और आपको नहीं पता कि कोई चीज़ कैसे आपके लिए अलाइन हो रही है, ठीक है। माइट भी आप जो चीज़ अभी अगर आप करंटली उस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में आपको प्रॉब्लम होगी। तो यूनिवर्स इज सेइंग यू कि आप जिस तरीके से चल रहे हो वो चीज़ सही नहीं है, दैट इज़ ओके। कुछ जगह आप रखो, उस चीज़ को कंटिन्यू करो, बट जो कोई आपकी तरफ माफ़ी मांगने आ रहा है, माइट भी आप माफ़ भी कर देते हो, बट स्टिल देखो उस चीज़ को ग्रजेस में मत रखो कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत करा या ये हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ ओके। यूनिवर्स उनको उनका कर्मा देगा, चीज़ें हील होंगी, बट स्टिल देखो ये फिक्स मत करो कि ये पर्सन गया तो कल नहीं आ सकता है, लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी। करियर गया तो मेरे लिए नहीं है, तो वो स्टबनेस, वो एटीट्यूड, लाइक इस तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं रखना है आपको। यू आर एक्चुअली अ गुड पर्सन, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, आप लोगों के लिए अच्छा, मतलब हो सकता है कि लोग आपको गलत समझते हो, बट यू आर अ पर्सन जो आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, जो भी आप फेस टू फेस बताते हो, ठीक है, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देते हो। बट स्टिल देखो कभी कभार यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको उस चीज़ को होल्ड करने की जरूरत नहीं कि लोग आपको नहीं समझे, लेट देम डू, वो जो भी सोचते हैं, ठीक है। सो मेनली आपके लिए यही मैसेजेस है पाइल नंबर 2। आई होप यू लव दिस रीडिंग। गुड बाय गाइज, और पाइल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके गाइज, जिन लोगों ने भी ये क्रीम कलर का स्टोन चूज़ करा है, ये रीडिंग उनके लिए है, पाइल नंबर 3, ठीक है। देखते हैं टैरो से, देखते हैं आपके लिए पहला मैसेज, विच इज़ द एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक न्यू लव रिलेशनशिप ऑफर, एक न्यू पैटर्न जहाँ पे एक पर्सन आपके लिए एक ओवरवेलमिंग इमोशंस रखेंगे, आप इस पर्सन के लिए ओवरवेलमिंग इमोशंस रखोगे, कुछ लेसन्स आप कवर करोगे, एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लव क्रिएट करोगे, इस तरीके का कनेक्शन मुझे आता हुआ दिख रहा है। या फिर आप देखोगे कि आपके प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ होगा, बट फिर भी आपको चीज़ें रिसीव होंगी, आपके लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, इस तरीके का। लेट मी सी, ये क्या इंडिकेशन है दे रहा है आपके, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है आपकी सिचुएशन में, ठीक है। देयर इज टावर कार्ड, द मैजिशियन एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो हो सकता है यहाँ पे डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट रहा होगा जहाँ पे चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं गई इन टर्म्स ऑफ लव। होगा आपके पास सब कुछ होगा, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, बट कहीं ना देखोगे आप जिस भी अगर आप न्यू पर्सन से कनेक्टेड हो तो आप देखोगे चीज़ें आपके साथ उस पर्सन की जाएंगी नहीं, या बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नीज होंगी, एकदम से चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। डेफिनेटली आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, ये मैनिफेस्ट करेंगे, ओवरवेलमिंग इमोशंस होंगे, बहुत सब कुछ होगा पैटर्न में, बट स्टिल कहीं ना कहीं कमी किस चीज़ की होगी कि आपको ना कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे पाएंगी। मतलब आप यू कैन सी एवरीथिंग, ठीक है, आपको पता है कि ये पर्सन प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, बट फिर भी ना कुछ चीज़ें आपकी तरफ हिडन होंगी, आपको समझ नहीं पाएगा, लाइक आएगा कि इज दिस अ कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कौन सा कनेक्शन, किस टाइप का कनेक्शन है। तो शायद उस चीज़ को लेकर यू विल बी कंफ्यूज इन द फ्यूचर, यार ये हो क्या रहा है, किस तरीके का पैटर्न है, इस कनेक्शन का रीज़न क्या है, इज इट समथिंग लॉन्ग टर्म, इज इट समथिंग शॉर्ट टर्म लेसन के लिए, तो मतलब शायद आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर देगी। बट विद द जस्टिस कार्ड एंड डेविल कार्ड, माइट बी आप दोनों कैसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप पास्ट कंप्लीट करके आए हो और आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे इन दिस रिलेशनशिप। तो आप दोनों एक ऑपोजिट पर्सनालिटीज हो, बट स्टिल आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करके हीलिंग प्रोवाइड करोगे, इस तरीके का मुझे लग रहा है। सो आप देखोगे ना कि मतलब जो भी आपके टॉक्सिक पैटर्न्स है, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज, हिडन सिचुएशंस है, उसको लाइक क्लियर करने में आप दोनों एक दूसरे की मदद करोगे। सो डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से कि आप अपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो बहुत कुछ आप चेंज करने वाले हो। सो विद द हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन एंड विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स, पास्ट के पैटर्न्स को कंप्लीट करके एक कंप्लीशन में ये पर्सन आपको मदद करेंगे, आप एक दूसरे को मदद करोगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एंड यू विल सी कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू पैशन, एक न्यू स्पार्क देख पाओगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। जब करियर में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत टाइम से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ आपके करियर में भी बेसिकली बिल्ड हो सकती है। एंड कंप्लीशन ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कुछ चीज़ें आपको रोक रही थी, कुछ चीज़ें आपको अंदर से खा रही थी, या कुछ चीज़ें रिलेशनशिप दैट इज विद दिस
फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपके लिए स्पेसिफिकली वर्क नहीं करी थी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड करियर, या आपको काटने वाले बहुत सारे लोग थे. सो यू विल बी रियलाइजिंग लाइक ठीक है कि आपको एक समझने वाला पर्सन आपकी लाइफ में अब आ चुका है. बट दिस कुड बी अ स्लो कनेक्शन गाइस, ठीक है. पैशन होगा, सब कुछ होगा, बट स्लो एनर्जी होगी विद द पेंटिकल्स एनर्जी. ओके, सो गाइज बेसिकली जो ये पाइल बता रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट न्यू लव, न्यू सिचुएशंस और पास्ट के कंप्लीशन को दिखा रहा है कि पास्ट के कंप्लीशन से या तो रिन्यूअल हुआ या न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देगा. ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू लव में आपको बोलूँगी नॉट, आई डोंट सी लाइक पास्ट उतना स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पास्ट भी है. यहाँ पे पहला मैसेज है द प्लैनेट कार्ड्स. ओके, यहाँ पे द मून का है, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज. तो देखो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी चेंज है, स्पेशली देखो मून इज ऑल अबाउट आवर माइंड, आई मीन टू से हमारा दिल, मन, ठीक है, कि बेसिकली मन जो हमारा है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो हो सकता है कि आपका जो मन है वो कुछ इस तरीके की इंट्यूशंस, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है, थोड़ा मेरे माइंड में एकदम से चेंज हो गया था मैसेज. पर देखो यहाँ पे जो मून कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मन को, आपकी इच्छा शक्ति को, ठीक है. सो आई डेफिनेटली फील यहाँ पे जो भी स्पेशली देखो आपको रात को 12 बजे के बाद से लेके 3 बजे से लेके आपको मॉर्निंग में 6 बजे तक जो भी ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपको इंट्यूशन आते हैं इन द मॉर्निंग एकदम से उठते ही, वो इंट्यूशन आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रह सकती है. वो इंट्यूशन आपको डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ सिखा सकती है, आपकी लाइफ में गाइडेंस हो सकती है. तो अगर आपको स्पेशली रात को सपने आ रहे हैं या कभी भी सपना आता है या फिर कोई नहीं इस तरह की कंडीशन है जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही है इन द फ्यूचर, लाइक जो भी इंट्यूशन आपको सुबह सुबह आती है, यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है. मतलब पूरे दिन तो आपको आती होगी नॉर्मली, बट फिर भी देखो कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस आते होंगे यूनिवर्स की तरफ से. बट जो सुबह सुबह आपको गाइडेंस जो आएगा, सुबह सुबह जो आपको इंट्यूशन जो आपकी वर्क करेगी, वो डेफिनेटली आपको उसको पूरे दिन कंटिन्यू करना है. दैट वुड बी अ पॉइंट कि आप अपनी लाइफ में जो भी रिसीव करना चाह रहे हो वो कर पाओगे, ठीक है, और वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा. तो कहीं ना कहीं आपका मन यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है, जो कि गलत नहीं है. आई डोंट सी लाइक ये गलत है आपके लिए, वो आपको डायरेक्शन देगा इन दिस अलोन एनर्जी. आप थोड़ा अकेले रहने की कोशिश करोगे, या फिर अगर आप सर्कल में भी हो तो आप देखोगे आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर रही है. माइट भी आप उसको फॉलो नहीं करते होगे, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है और आपको बहुत सारे ऐसा लगेगा कि जो भी आप बोलोगे वो सच हो जाएगा. समथिंग लाइक दैट, कि आपने रिलेशनशिप में बोला वो सच हो गया, करियर में बोला वो सच हो गया, या फिर जो आपको इमेज दिखी थी वो एक्चुअली आपके लिए वर्क कर रही है, इस तरीके का. सो डेफिनेटली वर्क ऑन योर इंट्यूशन, ठीक है. थोड़ा सा आपको जो भी सुबह सुबह लाइक मैसेजेस दिखते हैं, इंट्यूशन आते हैं, उस पर वर्क करने की कोशिश करो स्ट्रांगली. ये चीज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा, ठीक है. तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो जो भी आपको चीज़ें हैं वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर गाइडेंस दिखने लग जाएगी, क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है. क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपके लिए कॉस्मिक पावर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं स्ट्रांगली, और आपको बताना चाह रही है दैट यू हैव दिस पावर. आप अपनी इस पावर को यूज़ करो और रिलेशनशिप में वर्क करो, करियर में वर्क करो, ठीक है. दिस टाइप ऑफ मैसेज. तो आपको जो भी इंट्यूशन आ रही दैट इज लाइक ऑलमोस्ट करेक्ट, ऑलमोस्ट दिस टाइप ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही हो सकती है, ठीक है. द अनदर कार्ड विच इज़ द हाउस कार्ड. यहाँ पे 10th हाउस आपके लिए मैसेज है, विच इज़ योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है. तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं देखो आप, मुझसे लगता है ना कि डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर, क्योंकि ये जो इंट्यूशन आपको आ रही है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देगी गाइस, ठीक है. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ डेवलप करना चाहते हो, देखना आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आप सक्सेसफुल, करियर में सक्सेसफुल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सक्सेसफुल, तो आप हर तरीके की सक्सेस इस इंट्यूशन से पा सकते हो, क्योंकि यू आर एक्टिवेटिंग दिस एनर्जी. क्योंकि यूनिवर्स आपको चांस दे रहा है टू ग्रो इन योर लाइफ. यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को सुनना शुरू करो. यू विल सी जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो वो चीज़ आप कर पाओगे आउट ऑफ वर्ल्ड. देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ शायद यूनिवर्स आपको इतना चांस दे रहा है कि जो चीज़ शायद आपने जिंदगी में नहीं सोची थी वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वर्ल्ड, ठीक है. आप उतना भी कुछ अचीव कर सकते हो. किसी के मन की इच्छा जानना, किसी के मन का पॉइंट ऑफ व्यू जानना, किसी के बारे में फील क्या करता है वो पर्सन, वो जानना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ पता कर पाओगे. बट मून कार्ड ये भी कहता है कि देखो कुछ इल्यूजन्स आपको हो सकते हैं, उस चीज़ पे वर्क करने की जरूरत है, ठीक है. माइट भी देखो ओवर थिंकिंग से बचना, ठीक है. जो आपको इंट्यूशन आ रही है उसको फॉलो करो, बट उसको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है कि ये हो रहा है वो हो रहा है. बट इन दिस टाइम पीरियड बहुत कुछ अचीवमेंट्स आपकी तरफ डेफिनेटली फॉर श्योर आ रही. आई एम डेफिनेटली सेंसिंग दिस कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है इट्स हैपनिंग फॉर अ रीजन, और वो बहुत कुछ आपको इन टर्म्स ऑफ लव, करियर एंड स्टेटस देने वाले, ठीक है. सब कुछ, सोशल पावर, ठीक है, सब कुछ आपकी तरफ आएगा. द अनदर कार्ड विच इज द ज़ोडिएक साइन. यहाँ पे एक मैसेज मुझे और आ रहा है कि स्पेशली रियूनियन,
ठीक है। न्यू रिलेशनशिप का आना आपकी तरफ, न्यू रिलेशनशिप का सक्सेसफुल होने का रीजन यही है क्योंकि आपके इंट्यूशन आपको गाइड करे कि ये पर्सन कैसा है। माइट भी कुछ लोगों के लिए आप पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हो कि ये पर्सन गलत है, सही है, बट वो शायद आप लॉन्ग टर्म फोकस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके इंट्यूशन आपको हमेशा हर चीज़ को गाइड करती रहेगी, ये सही है, ये गलत है, ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी। सो अदर कार्ड है विच इज द ज़ोडिएक साइन, ये मैसेज रिप्रेजेंट कर रहा है एरीज एनर्जी। देखो स्पेशली अगेन मैंने आपको बोला ओवर थिंकिंग का आ गया है। द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, crusading and impulsive action is likely। तो डेफिनेटली impulsive actions नहीं लेने, क्विक actions नहीं लेने। देखो ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को अपने तक रखो, ठीक है। अगर किसी को हर्ट हो रहा है वो चीज़, तो वहाँ पे वो इंट्यूशन को यूज़ मत करो, बट अपने तक यूज़ करो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को इस चीज़ को बता देते तो सामने वाला समझ नहीं पाता क्योंकि वो ऑलरेडी हुआ नहीं है, ठीक है। सो आप उसको अपने तक रखो, और हो सकता है कि जब आप किसी को शेयर करना शुरू करोगे इन नेगेटिव सेंस, तो वो चीज़ आपके लिए एक फाइट, आर्ग्यूमेंट, लाइक इस तरीके की चीज़ों के लिए क्रिएट हो जाएगा, या फिर वो आउटकम ऐसा होगा कि आप पहले ही डिस्क्लोज कर दोगे उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपके लिए चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि अपनी पावर का यूज़ करो, बट अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या किसी पर्सन के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, बट वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो। तो अगर आप हर्ट करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके हाथ से छिन जाएंगी, पर ठीक है, उस चीज़ का नेगेटिव यूज़ नहीं करना है, उस चीज़ को पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना है। बट यहाँ पे मेन एनर्जी जो दिख रही है वो आपके रिलेशनशिप को आपको अलाइन करने के लिए, आपके पर्सन से, स्पेशली आपके करियर और आपको अलाइन करने के लिए, इस तरीके का। सो मेन एनर्जी मुझे ये लग रही है, बट हो सकता है आपके बहुत फास्ट क्विक एक्शंस हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है। एकदम से एक्शन मत लो, अगर आपकी इंट्यूशन गाइड करती तो लो, ठीक है, बट वहाँ पे किसी को हर्ट करने की कोशिश मत करो। अपने आप को भी एक्सेप्ट करो चेंज के लिए कि ठीक है, मैंने अगर एक्शन लिया तो चेंज के लिए लिया है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग। थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, फैक्टर्स पे कंट्रोल करो, सिचुएशन पे कंट्रोल करो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपके क्विक एक्शंस आपके लिए आर्ग्यूमेंट, फाइट, ड्रामा क्रिएट कर सकते हो, तो ड्रामा नहीं लाना है, ठीक है। इंट्यूशन फॉलो करो बट एक पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, मेनली जो मैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर यू पाइल नंबर 3। आई होप यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज। और आपको रीडिंग कैसी लगी यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। और मैंने ये वीडियो बनाया, अगर आप और साइंस के ऐसे वीडियो चाहते हैं स्पेशली, और पिकअप पाइल रीडिंग चाहते हैं अगर आप, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग, तो वो मैं डेफिनेटली अपलोड कर सकती हूँ जनरल रीडिंग में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड आई हैव डिफरेंट टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। वो टॉपिक्स मैं डेफिनेटली फ्यूचर में डालना शुरू करूँगी, ठीक है। और वो ये तो अभी बेसिकली अभी थोड़ा सा इतना रैपिडली कितना मैंने एक्सपेंशन नहीं करा इस रीडिंग का, बट आगे जाके थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे रीडिंग को। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको रीडिंग कैसे लगी, कितना मैच हुआ, कितना पार्ट आपको रेजोनेट हुआ, क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट करें फ्रॉम द नेक्स्ट रीडिंग्स, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा साउंड का इशू है गाइस, प्लीज़ मैनेज, मैं डेफिनेटली इसको वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको चेंज करने की। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड ठीक है, ये रीडिंग मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बनाई है कि आई जस्ट फील लोगों को ज़रूरत होती है अलग अलग सिचुएशन में, सब लोग जनरल रीडिंग में मैच नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैंने 3 पाइल्स रखी, ठीक है। एंड दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। और मुझे बताना आपको कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइज। अगर मैं इस तरीके की रीडिंग बना रही हूँ 1-1 घंटे की या एटलीस्ट 40-50 मिनट की, तो आई जस्ट वॉन्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड कि एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स करें और मुझे बताएं रीडिंग कैसी लगी। ज़्यादा कमेंट करें कौन सी पाइल आपने चूज़ करी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट करी। किसी और पर्सन के लिए भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग भी है, आपने दूसरी पाइल भी देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।